हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग का टॉपिक कराने जा रही हूँ, जो कि बीएड के फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। और आपका जो सिलेबस है वो है लर्निंग एंड टीचिंग के रिगार्डिंग, जो आपका कोर्स थर्ड है। ठीक है, लेवल्स ऑफ टीचिंग आज हम करने जा रहे हैं। उससे पहले हमने जो है फेजेस ऑफ टीचिंग कर लिया है, कैरेक्टरिस्टिक, नेचर एंड ऑल डैट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मैं वहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप वहाँ से जाके जितने भी वीडियोस हैं उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर्स में पूछा जाता है। लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आता है इसमें से, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आता है। अगर आपका लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है तो जिस तरह से मैंने प्रेजेंट किया हुआ है इसी तरह से आपको प्रेजेंट करना है। इस तरह से ही अगर आप डायग्राम बना देते हैं, शो कर देते हैं, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कि आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाएँ। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा। देखिए, लेवल्स ऑफ टीचिंग में क्या होता है, मेनली 3 लेवल्स होते हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं लीस्ट थॉटफुल। लीस्ट थॉटफुल का मतलब है कि यहाँ पे जो बच्चा है वो ज़्यादा थॉटफुल नहीं होता है, वो ज़्यादा सोच नहीं सकता, उसकी जो मेमोरी पावर है वो इतनी नहीं होती है कि वो हर चीज़ों को ग्रैप्स कर ले, अंडरस्टैंड कर ले। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो क्या करता है, मोस्टली रोट लर्निंग पर फोकस करता है, यानी कि रटने की आदत उसको ज़्यादा होती है। ऐसे ही अगर हम अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करें तो यहाँ पे जो बच्चा है उसकी थॉटफुल मेमोरी होती है। थॉटफुल का मतलब है कि वो चीज़ों को समझेगा, ध्यान देगा। फिर उसके बाद हमारा आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में होता है मोर थॉटफुल, कि यहाँ पे बच्चा जो है उसकी बहुत अच्छी मेमोरी पावर है, वो समझ भी सकता है। अगर आप उसको कोई केस भी देंगे तो वो भी सॉल्व कर सकता है, आंसर्स निकाल सकता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकता है। आइए अब इन लेवल्स को हम करते हैं डिटेल में। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, it is the first and thoughtless level and Herbert is the main proponent of this level। यानी कि ये जो है पहला और थॉटलेस लेवल है, जहाँ पे आप थॉट नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं, सिर्फ ब्रॉड लर्निंग पे या जो भी आपको पढ़ाया गया है, जो भी आपको समझाया गया है, सिर्फ उसी पे चलते हैं, अपनी मेमोरी यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं बच्चे। और ये जो लेवल है ये दिया था हर्बर्ट ने। टीचिंग एट दिस लेवल इज़ कंसिडर्ड टू बी द लोएस्ट लेवल। यहाँ पे जो टीचिंग की जाती है वो ये माना जाता है कि सबसे नीचे वाला लेवल है, लोएस्ट लेवल है, जहाँ पे बच्चे की स्टार्टिंग होती है एक तरीके से। ठीक है, एट दिस लेवल द थिंकिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट डज नॉट प्ले एनी रोल। यहाँ पे जो है एबिलिटी जो है पर्सन की, कि आप कितना थिंक कर सकते हैं, वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे जो हैं वो लर्न करते हैं, फैक्ट्स को क्रैम करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूलाज रटते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन या लॉज अगर उनको पढ़ाए जा रहे हैं तो वो सिर्फ उनको रटेंगे, वो समझेंगे नहीं, उस हिसाब से नहीं समझेंगे जितना जो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बच्चा होगा वो समझेगा। ये जो यहाँ पे जो रोल होता है टीचर का वो प्राइमरी होता है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया जाता है वो टीचर के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट का रोल सेकेंडरी माना जाता है। यहाँ इसको हम टीचर सेंटर्ड लेवल ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं। टीचर एट अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल कैन बी सक्सेसफुल व्हेन टीचिंग एट मेमोरी लेवल अकर्स। अगर मेमोरी लेवल की टीचिंग हो जाएगी तभी आपकी जो रिफ्लेक्टिव लेवल है और अंडरस्टैंडिंग लेवल की जो टीचिंग है वो सक्सेसफुल हो पाएगी। अदरवाइज़ यहाँ से अगर बेस ख़राब हुआ तो आगे भी उन्हीं लेवल्स पे बेस भी ख़राब रह सकता है। फिर नेक्स्ट है फीचर्स, कि इसके फीचर्स क्या हैं। ये एक टीचर सेंटर्ड लेवल है। ठीक है, यहाँ पे टीचर ही मेन पार्ट है। उसके बाद है बोथ ऐसे टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आप ऐसे टाइप भी पूछ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये जो लेवल है मैक्सिमम लेवल ऑफ मोटिवेशन इस लेवल से मिल जाता है, इसमें होना चाहिए टीचर्स का। ऑल द पीपल्स क्रैम द कंटेंट। यहाँ पे जितने भी पर्सनस हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे कंटेंट को सिर्फ क्रैम करेंगे, रटने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, सुटेबल फॉर प्राइमरी स्टूडेंट। ये जो लेवल है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी लेवल तक ही सुटेबल रहेगा। ये उन्हीं बच्चों को सुटेबल रहेगा जिनकी यंगर एज है और जो इस टाइम पे रोट मेमोरी है जिनकी, उनके लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। अगर हाँ यहाँ पे हम बात करें अंडरस्टैंडिंग वाले बच्चों की, जहाँ पे बहुत थोड़े यंग बच्चे होते हैं, तो उनके लिए ये सुटेबल नहीं है। फिर नेक्स्ट है बेनिफिशियल फॉर ऑपरेशंस परफॉर्म्ड एट अदर लेवल्स। ये वहाँ पे बेनिफिशियल प्रूफ होगा कि अगर जो हमारे नेक्स्ट लेवल से अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, उस लेवल के ऊपर अगर हम काम करने जा रहे हैं आगे, तो उनके लिए ये जो है बेनिफिशियल साबित होगा
कि अगर यहाँ से बच्चा समझ के गया है कुछ, उसने मेमोराइज, क्योंकि अगर बच्चा रट भी रहा है तो उसको फैक्ट्स जो हैं याद होंगी। जैसे मान लीजिए कि अगर हम प्राइमरी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स की बात कहें तो अगर वो अल्फ़ाबेट्स रट भी रहे हैं, काउंटिंग रट भी रहे हैं, तो उनको आगे जाके भी याद होगी, जिसकी वजह से वो अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा। फिर उसके बाद है फ्रीडम ऑफ टीचर। यहाँ पे टीचर को फुल फ्रीडम होता है कि वो अपने गोल्स को अपने अकॉर्डिंग फर्निश कर सकती हैं, अपने अकॉर्डिंग चला सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है वो अपनी थिंकिंग पावर नहीं लगाएगा, जैसा टीचर बताएगा वो वैसे ही करेगा, उसी टाइम में पीरियड में करेगा। तो यहाँ पे जो है जो इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट को वो प्लान्ड वे में दी जा सकती है और बहुत कम टाइम में आराम से दी जा सकती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है डीमेरिट्स ऑफ टीचिंग एट मेमोरी लेवल। डीमेरिट्स क्या है? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज़। यहाँ पे जो बच्चा है वो अपनी थॉट प्रोसेस का यूज़ नहीं करेगा, कोई स्कोप नहीं होता यहाँ पे डेवलपमेंट का। तो जो डेवलपमेंट का स्कोप आता है, जहाँ पे थिंकिंग लेवल यूज़ करने का टाइम आता है, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आता है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज़ बच्चे की बहुत कमज़ोर हो जाती है, वो नहीं सोचता, जो उसको दिया गया है वो सिर्फ उसको क्रैम करेगा, याद करेगा, रोट लर्निंग करेगा, रटेगा उस चीज़ को। फिर नेक्स्ट है इम्फेसिस ऑन रोट लर्निंग। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्फेसिस दी जाती है रोट लर्निंग पे। यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में नहीं समझाया जाता है, बच्चों का जो थॉट प्रोसेस है वो यहाँ पे नहीं चलता। तो ये वाला लेवल इस वजह से बोला गया कि प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए ही सुटेबल है। अगर हम आगे किसी और यंगर एज के स्टूडेंट्स की बात कहें तो वहाँ के लिए ये सुटेबल नहीं है। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर मान लीजिए रोट लर्निंग पे ही सुटेबल है, उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है। अब देखो, अगर स्टूडेंट जो है अगर नॉलेज एक्वायर कर रहा है, उसने फॉर्मूला पढ़ा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम में नॉट बी एबल टू कंप्यूट द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन वाइट वॉशिंग और पेंटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द रूम। अब देखो क्या होता है, स्टूडेंट ने नॉलेज एक्वायर करी, फॉर्मूला याद कर लिया, रोट लर्निंग कर ली कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो ढंग से कंप्यूट ही नहीं कर पाएगा कि अगर हम वाइट वॉशिंग कराते हैं उस वॉल्स के ऊपर तो वो क्या, उस पर क्या खर्च आएगा। और ऐसे ही एक क्वेश्चन और है या एक एग्जांपल और है कि एक एलिमेंट्री क्लास स्टूडेंट है, उसने सब कुछ याद कर लिया, ठीक है, उसने मल्टीप्लिकेशन टेबल याद कर लिए, पर वो फिर भी उस टोटल अमाउंट को नहीं जान पाएगा, उस टोटल अमाउंट को कंप्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो समझ नहीं रहा, वो सिर्फ याद कर रहा है, वो फॉर्मूलेज पैक्ट सब कुछ याद कर रहा है, तो वो खुद से नहीं समझ पाएगा, खुद से उस पर दिमाग नहीं लगा पाएगा, उसको कंप्यूट नहीं कर पाएगा कि अगर एक शॉपकीपर से उसने 6 पेंसिल्स परचेज़ किए हैं जिसकी कॉस्ट 5 रुपीज़ पर पेंसिल है, तो इस चीज़ को वो टोटल अमाउंट उसने कितना पे किया है, इस चीज़ को अगर कंप्यूट करने के लिए उसको बोल दिया जाए तो वो नहीं कर पाएगा, जबकि उसको मल्टीप्लिकेशन टेबल सारे आते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है रोट लर्निंग पे फोकस करता है, जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग लेवल या थॉट प्रोसेस जो है बच्चों का वो डेवलप नहीं हो पाता। उसके बाद है टीचर सेंटर्ड। ये जो लेवल है टीचर सेंटर्ड है, क्योंकि टीचर यहाँ पे बहुत डोमिनेटेड होता है, ठीक है। देयर इज़ नो प्रॉपर इंट्रैक्शन बिटवीन द टीचर एंड लर्नर। टीचर और लर्नर के बीच में प्रॉपर इंट्रैक्शन नहीं होता है। इट लीव्स अ लिटल स्कोप। यहाँ पे बहुत कम स्कोप होता है, या आप कहीं कि ना के बराबर स्कोप होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, कि लर्नर्स की पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाए। नेक्स्ट है इनफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पर एक प्रॉब्लम आती है कि क्लास कंट्रोल करना, सिक्योर करना अटेंशन स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पे इनफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो अटेंशन है वो बहुत आसानी से नहीं हो पाता है, वो अटेंड नहीं कर पाते हैं क्लास को, बहुत फोकसली नहीं जो है नहीं सुन पाते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो क्लासरूम इन्वायरमेंट होता है वो इनफेक्टिव ही रह जाता है। फिर नेक्स्ट है बर्डन ऑन टीचर। टीचर पे सारा बर्डन होता है, सब कुछ हैंडल टीचर्स को करना है, सारा का सारा जितना बर्डन होगा वो सारा का सारा टीचर्स के शोल्डर्स पर ही आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सजेशंस हैं कि टीचर शुड प्रेजेंटेड फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी टीचर जो है पहले पूरा एक समझाए, उसके बाद उसके पार्ट में बढ़े। तो यहाँ पे एक ये सजेशन दी जाती है कि अगर जैसे बच्चों को पहले पूरा ही एक चीज़ को समझा दी गई, मान लीजिए अगर कोई इंग्लिश का चैप्टर समझाया जा रहा है तो पहले पूरा एक बार समझा दो, फिर पार्ट वाइज उसकी रीडिंग करा के उसको समझाओ, ठीक है। फिर है रीइंफोर्समेंट शुड बी गिवन फ्रॉम टाइम टू टाइम बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, तो ये रीइंफोर्समेंट भी दे जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इस लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर स्टूडेंट्स जो है इंटरेक्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, कंटेंट को समझते हैं, उसकी डिटेल नॉलेज को लेना चाहते हैं। यहाँ पे जो टीचिंग है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे वो हायर क्वालिटी की होती है मेमोरी लेवल से। उसके बाद जो टीचर्स हैं यहाँ पे डिबेट्स का, सेमिनार्स का, एक्सप्लेनेशंस का या अदर सिमिलर मेथड्स का यूज़ करती हैं कि जो टॉपिक या जो कंटेंट वो पढ़ा रही हैं उनको अच्छे से समझ में आ सके। इस लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर जो टीचर है स्टूडेंट को
रिलेशनशिप बताएंगी उन प्रिंसिपल्स के, उन फैक्ट्स के, और उनको सारी चीज़ों को समझाएंगी कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये कैसे अप्लाई होते हैं। जो भी न्यू नॉलेज है यहाँ पे वो भी बच्चा अटेन करता है, और पुरानी नॉलेज को भी अटेन करता हुआ आया ही है वो और भी न्यू चीज़ों को अटेन करेगा। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन वो पढ़ के आया बच्चा, अब उसके रिगार्डिंग वो आगे की नॉलेज को गेन करेगा, जो न्यू नॉलेज है। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग लेवल के फीचर्स क्या हैं। टीचर जो है इंस्ट्रक्शंस को प्रेजेंट करने का बहुत अच्छे से ट्राई करती है कि बहुत अच्छे से जो है प्रेजेंट किया जा सके उस कंटेंट को, कि बच्चों को समझ में आ सके। मेक्स द पीपल अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स, कि बच्चों को जो है जनरलाइजेशन हो, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रिंसिपल्स उनको पता रहें, फैक्ट्स पता रहें। फिर टीचर जो है ये ट्राई करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले प्यूपल्स को, यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनको, कि वो अपनी इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को, यानी जो माइंडसेट है उनका, उस बिहेवियर को चेंज कर सकें या डेवलप कर सकें। उसके बाद है बोथ प्यूपल्स एंड द टीचर्स पार्टिसिपेट इन डेवलपिंग द लेसन वाइल टीचिंग अकर्स एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी दोनों जो हैं प्यूपल और टीचर पार्टिसिपेट करते हैं कि उस लेसन को हम लोगों को किस तरह से, या तो टीचर जो है वो बताएगी, इंटरेक्ट करेगी बच्चों को कि ये वाला लेसन करने वाले हैं, या पहले ये करें या ये करें, तो इस तरह से कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होता है कि आगे हमें किस तरह से जो है करना है, कौन सा कंटेंट पहले पढ़ाना है या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मेरिट्स, प्रॉपर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर जो टीचिंग है वो हेल्प करती है स्टूडेंट को कि वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, उनको एक्वायर कर पाए मेमोरी लेवल के अकॉर्डिंग, मेमोरी लेवल से ज़्यादा अच्छे से कर पाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जनरलाइजेशन पॉसिबल। यहाँ पर स्टूडेंट का जनरलाइजेशन ऑफ रूल्स, फैक्ट्स एंड थ्योरीज जो है पॉसिबल हो पाता है, मेमोरी लेवल में ये पॉसिबल नहीं था। फिर नेक्स्ट है बेस फॉर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये बेस होता है रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए, अगर यहाँ से बच्चा ठीक से समझ के जा रहा है तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल में बहुत अच्छे से काम करेगा। फिर नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट। अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर जो टीचिंग है वो ट्रेन करती है बच्चों को एक, कि वो जो है इंटेलिजेंट बन पाएँ। ठीक है, इंटेलिजेंट हो पाएँ, कहीं ना कहीं वो प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं बच्चों को कि उनकी जो है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की डेवलपमेंट हो पाए। जैसे डिबेट्स वगैरह रखवा देते हैं, या और भी ऐसी कुछ मेंटल एबिलिटीज़ जो एक्टिविटीज़ हैं वो कराई जाती हैं, जिसकी वजह से जो है उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाती है। फिर नेक्स्ट है इनकरेज ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक टीचिंग एंड लर्निंग। यहाँ पे ये बच्चों को प्रोवाइड कराया जाता है एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक मैनर में, कि जो कि स्कूल्स के लिए भी बेस्ट रहता है और बच्चों के लिए भी। यहाँ पे इनकरेज किया जाता है कि जो आप टीच कर रहे हैं, जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं, वो एक सिस्टमैटिक वे में और सिस्टमैटिक मैनर में ही होना चाहिए। अगर आप कोई एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज उसके लिए करा देते हैं तो वो बेस्ट है, क्योंकि प्रैक्टिकल वे में क्या होता है, बच्चा बहुत आसानी से सीख लेता है। अगर वो उस थ्योरी को ढंग से नहीं ग्रैस्प कर पा रहा है, अगर वही चीज़ उसको प्रैक्टिकली कराई जाए तो वो बहुत अच्छे से कर लेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स का क्या है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग। यहाँ पे जो टीचर है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बहुत ज़्यादा या कम लेस सेंटर्ड मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सेंटर्ड ज़्यादा माना जाता है। मोर और लेस टीचर सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है, जहाँ पे बच्चों का ध्यान नहीं रखा जाता, यानी बच्चों का एक तरीके से चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है। जो भी डिसीजंस लेने हैं वो टीचर ने लेने हैं, और जो भी डिसीजंस टीचर ने लेने हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड लेने हैं। तो ये जो नेक्स्ट लेवल है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, यहाँ पे ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होता, ये दोनों के रिगार्डिंग होता है। टीचर सेंटर्ड भी होता है और सब्जेक्ट सेंटर्ड भी होता है। यहाँ पे चाइल्ड का ज़्यादा रोल नहीं होता, यानी अभी भी अगर हम बात कहें मेमोरी लेवल से इसको कंपेयर करें तो जो चाइल्ड है, जो प्यूपिल है, उसका जो रोल है वो सेकेंडरी ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। यहाँ पे क्या होता है कि मोटिवेशन जो है बाहर से आता है। यहाँ पे बाहर से आने में क्या होता है कि बच्चों का कहीं ना कहीं ईगो हर्ट होता है। इस टाइम पर जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ईगोइस्टिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो हार्डली ही इन्वॉल्व होते हैं इस टाइप की टीचिंग के अंदर ढंग से। फिर नेक्स्ट है टीचर सेंटर्ड। वही बात है कि ये टीचर सेंटर्ड लेवल ऑफ टीचिंग ही है। नेक्स्ट है सजेशंस। यहाँ पे जो टीचर है वो अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल पर मूव कर रही है तो उसको पहले मेमोरी लेवल से ही मूव करना पड़ेगा। कंटेंट जो है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में प्रेजेंट करना पड़ेगा, और जितने भी स्टेप्स हैं उसको सिस्टमैटिकली फॉलो करना पड़ेगा। आफ्टर ईच स्टेप, हर एक स्टेप के बाद प्रॉपर टेस्टिंग होनी ज़रूरी है बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, जब आप दूसरे स्टेप पे जा रहे हैं उससे पहले। फिर नेक्स्ट है टीचर शुड मोटिवेट द स्टूडेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। टीचर जो है मोटिवेट करे बच्चों को टाइम टू टाइम।
अब जितना भी कंटेंट मैंने लिखा हुआ है ये 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग या 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग, जैसे भी यूनिवर्सिटी का पैटर्न होता है वैसे ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न सबका होता है, जो भी मैंने आपको यूनिवर्सिटीज़ बताई हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत इनफ मटेरियल है। अगर आप इसी तरह से इसी वे में लिख देते हैं तो डैट इज़ वेरी प्रेजेंटेबल। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर जाइएगा और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज़रूर शेयर करिए। चलिए आइए नेक्स्ट हमारा जो लास्ट लेवल है वो पढ़ते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को। अब रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है हाईएस्ट लेवल होता है टीचिंग का। इस स्टेज पे लर्निंग जो है स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग होती है, यानी कि ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि चाइल्ड सेंटर्ड लेवल है। यहाँ पे जो बच्चा है वो डोंट मर्ली रिपीट एंड रिवाइज और आंसर द क्वेश्चन एज आस्क फॉर, बट दे आर इंगेज इन इमेजिनेटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। यानी कि यहाँ पे जो बच्चा है वो बार बार एक ही चीज़ को नहीं ध्यान में रखता, वो सब कुछ क्या कैसे करता है, एक इमेजिनेशन को क्रिएट करता है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है, उनके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करता है खुद से। ठीक है, यहाँ पे जो टीचर है वो एक प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा स्टूडेंट के सामने और उनकी मेंटल टेंशन को अराइज करेगा, फिर वो स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करना अपने हाइपोथेसिस लगा के, अपने टेस्टिंग करके। फिर ये जो है हेल्प करता है क्रिएटिंग थिंकिंग के लिए, उनकी जो थिंकिंग है वो क्रिएटिव होने लग जाती है और इससे क्या होता है उनका इंटेलेक्चुअल बिहेवियर भी डेवलप होता है कि वो अपने आप से खुद से, जो लर्नर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, खुद से रीजनिंग करें, उस चीज़ को ध्यान से डीपली समझें, पढ़ें। ठीक है, ये वाली जो लेवल होती है ये मोस्ट थॉटफुल टाइप ऑफ टीचिंग वाली लेवल होती है। फिर अब यहाँ पे आते हैं हमारे मेरिट्स। ये जो है एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। इस लेवल के अंदर जो टीचिंग प्रोसेस है वो लर्नर के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे लर्नर जो है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेगा अपने आप से। ठीक है, ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इस वजह से ही कहलाई जाती है। उसके बाद है हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट इन आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जो टीचर है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। हाँ, यहाँ पे ये हो सकता है कि वो टीचर की हेल्प ले सकता है थोड़ा बहुत, पर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑलमोस्ट खुद ही निकालता है। ठीक है, उसके बाद है इनहैंस इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव प्रोसेस। इससे क्या होता है लर्नर की जो है इमेजिनेटिव और क्रिएटिव पावर जो है वो बढ़ जाती है। इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये मोस्ट थॉटफुल टाइप ऑफ टीचिंग है। उसके बाद नेक्स्ट है डीमेरिट्स। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। छोटे बच्चों के लिए सुटेबल नहीं है ये वाली जो टीचिंग होती है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है चिल्ड्रंस की जो प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस हैं वो चिल्ड्रन जो हैं खुद से आइडेंटिफाई करेंगे, स्टूडेंट खुद से देखेंगे। तो यहाँ पे जो स्मॉल चिल्ड्रंस हैं उनकी मेमोरी ही ऐसी होती है कि वो सिर्फ रॉट लर्निंग वगैरह ही कर सकते हैं, इस वजह से उनके लिए ये सुटेबल नहीं रहती है। फिर नेक्स्ट है रिक्वायर मोर एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स। यहाँ पे टीचर्स का पार्ट बढ़ जाता है, टीचर्स को बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, उनको प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है, फिर उनको गाइड भी करना पड़ता है कि आप इनको किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं प्रॉब्लम का। तो कहीं ना कहीं जो एफर्ट होता है वो मोस्टली टीचर का ही होता है। फिर नेक्स्ट है सजेशंस। अब टीचर जो है वो अगर रिफ्लेक्टिव लेवल पर जाना चाहता है उससे पहले उसको मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल को पास करवाना होगा बच्चों को। उसके बाद है कि यहाँ पे जो टीचिंग मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग या ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड को यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद है टीचर जो है यहाँ पे रेज द लेवल ऑफ एस्पिरेशन, यानी एक तरीके से मोटिवेट ही करें स्टूडेंट्स को कि वो जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो प्रॉब्लम उनको दी जा रही है उनको सॉल्व करने में वो खुद से इन्वॉल्व हों, खुद से आगे बढ़ें और अच्छे से उस प्रॉब्लम को अपने हाइपोथेसिस, अपनी रीजनिंग, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से उसको जो है सॉल्यूशन उसका निकाल पाएँ उस प्रॉब्लम का। ठीक है, सो आज जो हम हैं यहीं तक का ही टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।